भगवान देवताओं के ऊपर भी कृपा करते हैं, दैत्यों के ऊपर भी कृपा करते हैं। इस संबंध में हम आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं और कथा प्रारंभ की है किसकी? भक्त प्रहलाद की। सुनो परीक्षित, जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, वध किया, तो इसका भाई था कौन? हिरण्यकश्यप। भगवान से बदला लेने के लिए चला कहां? मंदराचल पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी है। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और मंदराचल पर्वत पर इस हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हो गए और कहा, उठो कश्यप नंदन, वरम भूयात, मांगो क्या चाहते हो। जैसे ही ब्रह्मा जी को सामने पाया है तो आज हिरण्यकश्यप ने मांगा, सुनो ब्रह्मा जी, मुझे अमर होने का वरदान दो। क्या वरदान दो? अमर होने का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सुन हिरण्यकश्यप, मैं इस सृष्टि को बनाने वाला, मैं ही अमर नहीं हूं, मुझे भी एक दिन ये चोला बदलना पड़ता है, तो तुझे कैसे अमर कर दूं जब मैं खुद ही अमर नहीं हूं? कुछ और मांग। अच्छा तो सुनो ब्रह्मा जी, मेरे बहुत सारे वरदान हैं। हाँ हाँ मांगो। जैसे ऐसा कहा तो उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज सुनो ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दो, ना भूमौ ना अंबरे, मेरी मृत्यु ना भूमि पर हो ना आकाश में हो। अगला वरदान मांगा, ना दीवौ ना रात्रौ, मेरी मृत्यु ना दिन को हो ना रात को हो। अगला मांगा, आपकी बनाई गई सृष्टि में किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। और मांगा, किसी मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, किसी पशु के हाथों भी मेरी मृत्यु ना हो, और आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। बहुत सारे वरदान मांग लिए, ना अस्त्र से ना शस्त्र से किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी सोचने लगे, हे भगवान, इसने तो अमर होने का ही वरदान मांग लिया। खैर मेरा काम है वरदान देना, आगे भगवान जाने क्या करना है इसका। ब्रह्मा जी ने कहा, सुन हिरण्यकश्यप, तेरे द्वारा मांगे गए वरदान बड़े दुर्लभ हैं, और सुन, तेरे द्वारा की गई तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, अतः हम तुम्हें समस्त वरदान प्रदान करते हैं। चले गए ब्रह्मा जी महाराज, और हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। ये ब्रह्मा जी भी बूढ़े हो गए, इनकी मति भी काम नहीं करती, मैं तो अमर हो गया। चला महाराज अपने आप को अमर मान करके हिरण्यकश्यप सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण किया? देवताओं के ऊपर। सब देवताओं को बंदी बना लिया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कब इस पापी के अत्याचारों से छुटकारा मिलेगा? तो भगवान ने कहा, मां बहिष्ठ विबुध श्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः। घबराओ मत देवताओं, हम सबका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हिरण्यकश्यप की 4 संतानें हुई। कौन कौन? आहलाद, अनहुलाद, सहलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। ये जो प्रहलाद जी महाराज थे, ये बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त महाराज। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नावेद जगति दृशम। बचपन से ही ठाकुर जी के चरणों में ऐसी प्रीति लग गई थी, ऐसी प्रीति लग गई थी कि सुबह शाम 8 याम भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। जिस समय ये हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, तपस्या कर रहा था, उस समय केयाधु गर्भावस्था में थी हिरण्यकश्यप की पत्नी। इंद्र डरने लगा कि कहीं हिरण्यकश्यप को इंद्रासन ना मांग ले, और इंद्र ने केयाधु को मारने का प्रयास किया। सामने से आगे नारद जी, अरे क्या कर रहे हो? इसके गर्भ में भगवान की अनन्य भक्त पल रही है, भक्त संतान पल रही है, और तुम उसी को समाप्त करने जा रहे हो। तो इंद्र चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया है महाराज।
और नारद जी कयाधु को उसी गर्भावस्था में लेकर के आगे कहा अपने आश्रम में। और प्रहलाद जी का जो जन्म था वो नारद जी के आश्रम में ही हुआ। नारद जी के आश्रम में रह करके ही प्रहलाद जी ने छोटी सी अवस्था में वेद वेदांतों का ज्ञान अर्जित कर लिया। महाराज सारे वेद उपनिषदों का ज्ञान नारद जी के सानिध्य में रह करके प्राप्त कर लिया। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप आया है, अपने बेटे को गोदी में बैठाया और पूछा, बेटा तुम्हें क्या करना पसंद है? तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे भगवान विष्णु की भक्ति करना बहुत पसंद है। जो अपने शत्रु का नाम सुना है अपने बेटे के मुख से तुरंत गोदी से नीचे उतारा है और गुरुपुत्र षंड और अमर्क को बुलाया है, ले जाओ उसको दैत्यों के गुरुकुल में, इसको छल नीति पढ़ाओ, कपट नीति पढ़ाओ, कोई ज्ञान की बात मत सिखाना। और गुरु जी लेकर के गए हैं प्रहलाद जी को कहां? दैत्यों के गुरुकुल में। जैसे ही पहुंचे हैं गुरुकुल में, पढ़ाना प्रारंभ किया है। पढ़ाने लगे गुरुजी सब दैत्य बालकों को, प्रहलाद जी को, कि सुनो, दुनिया में यदि कोई भगवान है वो है भगवान हिरण्यकश्यप। जैसे पढ़ाया गुरुजी ने, अब आई पूछने की बारी। सब दैत्य बालकों से पूछा, कहो दुनिया में भगवान कौन है? तो डर के मारे सब दैत्य बालकों ने कह दिया, गुरुजी दुनिया में कोई भगवान है तो वो है भगवान हिरण्यकश्यप। आई प्रहलाद जी की बारी, बेटा प्रहलाद तुम बताओ भगवान कौन है? प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी महाराज सुनो गुरुजी, दुनिया में यदि कोई भगवान है तो वो है भगवान विष्णु। जो गुरुजी ने सुना, रे बेटा क्या करता है तेरा पिता, हमें जीवित तो नहीं छोड़ेगा, मान लेना अपने पिता को भगवान। क्या करता है? मान ले अपने पिता को भगवान। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित थोड़ा समय और व्यतीत हुआ। अब की बार हिरण्यकश्यप दोबारा आया है दैत्यों के गुरुकुल में, चलो देखूं मेरे बेटे की शिक्षा कहां तक पहुंची। आया है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी को लिया है गोदी में और पूछा, बताओ बेटा गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया? तो आज जैसे ही पूछा है तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सत्य कहूं या झूठ? तो हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, बेटा सत्य बोल। अब देखो बड़ी विडंबना की बात क्या है, सुनना सब क्या चाहते हैं? बोलो, सुनना सब क्या चाहते हैं? सच। और बोलते सब क्या है? झूठ। हिरण्यकश्यप भी बोला कि सत्य बोल बेटा। तो आज प्रहलाद जी ने नवधा प्रकार की भक्ति का वर्णन कर दिया महाराज। सुनो पिताजी, श्रवणं कीर्तनं विष्णो, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनो पिताजी, 9 प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो द्वारा अपने शत्रु की चर्चा सुनी है, इतना क्रोध आया है हिरण्यकश्यप, इतना क्रोध आया है, गुरु जी की ओर आंखें डाल करके देखने लगा हिरण्यकश्यप। चरणों में लेट गए गुरु जी, महाराज ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, हमने इसे ऐसा नहीं पढ़ाया है, ना किसी और ने पढ़ाया है, ये पहले से ही पढ़ाया हुआ आया है, हमने इसे कुछ नहीं पढ़ाया है। तुरंत सैनिकों को आदेश किया है, इसको मारो पीटो, इसको मेरी नजरों से दूर लेकर के जाओ। सैनिकों ने अस्त्रों के प्रहार किए हैं, पर प्रहलाद जी के शरीर से छूते ही सब हथियारों के टुकड़े टुकड़े हो गए महाराज। अब हिरण्यकश्यप को आश्चर्य होने लगा, ये बालक कोई साधारण नहीं है। मारने का प्रयास किया, बहुत दंड दिए हैं, हाथी को मदिरा पिलाई गई, शराब छोड़ दिया गया प्रहलाद जी को हाथी के सामने कि कुचल दो इसको जाकर। और जैसे ही हाथी आया है, अपनी सूंड से प्रहलाद जी को उठाया है और अपनी पीठ के ऊपर बैठा दिया महाराज। निरंतर भगवान के भजन में लगे हैं प्रहलाद जी। अनेक दंड दिए गए,
हिरण्यकश्यपु की ओर से शेर को छोड़ा गया, पर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ बैठ गया प्रहलाद जी के सामने। कई दिनों तक भोजन नहीं दिया गया, जल नहीं दिया गया। प्रहलाद जी ज्यों के त्यों बने रहे। भोजन में विष दिया गया, जहर दिया गया, प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आदेश किया है, जाओ ले जाओ उसको पर्वत के ऊपर से नीचे फेंक दो, मर जाएगा। गए हैं सैनिक लेकर के, पर्वत पर चढ़े हैं। जैसे ही पर्वत से फेंका है तो गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित, आज ठाकुर जी की कृपा से सारी पृथ्वी फूलों से भर गई है और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अगला दंड दिया कि इसके साथ पत्थर बांधो और समुद्र में इसको फेंक दो। पत्थर बांधा गया महाराज। जैसे ही समुद्र में फेंका, आज ठाकुर जी ने दोनों हाथ फैलाए हैं और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में लिया है, यथास्थान रखा है। और प्रहलाद जी भगवान का भजन करते पुनः नगर में आ जाते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यपु की एक बहन होलिका, इसने अपने भाई को चिंतित देखा। अरे भैया, इस बच्चे की वजह से चिंतित हो, मुझे इस काम को सौंपो, मैं इसको ऐसे ही मार दूंगी। अच्छा, तू क्या करेगी भाई? तो होलिका बोले, सुनो भैया, मुझे ब्रह्मा जी ने ये वस्त्र प्रदान किया है, चुनरी, मुझे वरदान है, इस वस्त्र को ओढ़ करके यदि अग्नि के ऊपर भी बैठ जाऊं तो मेरा शरीर नहीं जलने वाला। लकड़ियों का चट्टा लगाया गया महाराज, और प्रहलाद जी को लिया। सो होलिका ने अपनी गोदी में लेट गई लकड़ियों के ऊपर और कहा, लगा दो उनमें आग। जैसे आग लगाई है सैनिकों ने, धीरे धीरे जैसे आग की लपटें बढ़ने लगी, होलिका का शरीर जलने लगा, चिल्लाने लगी, नहीं ब्रह्मदेव, नहीं, आपका वरदान झूठा नहीं हो सकता है। तो आकाशवाणी हुई है, होलिके, तुम्हें ये चुनरी धर्म की रक्षा करने के लिए प्रदान की गई थी, तुमने अधर्मी का साथ दिया है, इसलिए तुमको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और प्रहलाद जी वैसे के वैसे, बोली भक्तवत्सल भगवान की। और अंत में प्रहलाद जी को दैत्यों के गुरुकुल में ही भेज दिया गया। अब एक दिन की बात, गुरु जी विद्यालय में नहीं थे, सारे दैत्य बालक निकले हैं अपने अपने कमरे से बाहर। प्रहलाद जी को भी बाहर निकाला कमरे से और कहा, सुनो भैया प्रहलाद, आज ना गुरु जी विद्यालय में नहीं है, चलो हमारे साथ हमारा खेल खेलो। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो भैया, मुझे ये संसार का खेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यदि तुम मेरे साथ मेरा खेल खेलो तो मैं तैयार हूं। अच्छा भैया, तुम्हारा खेल कैसा होगा? तो प्रहलाद जी ने कहा, जाओ भीतर से हारमोनियम लेके आओ, बाजा लेकर के आओ, ढोलक लेकर के आओ, खड़ताल लेकर के आओ, मंजीरा लेकर के आओ। और सब के सब दैत्य बालक गए हैं महाराज। कोई हारमोनियम लेके आए, कोई बाजा, कोई खड़ताल, कोई मंजीरा। और प्रहलाद जी बैठ गए सबके बीच में, और सब दैत्य बालक बैठ के घेरा बना करके, और बड़ी सुंदर आज प्रहलाद जी ने राधा नाम की महिमा गाई है सबके साथ। आइए हम भी कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम की महिमा गाएं। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, 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 राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। भगवान से ताल सेवा।
तू राधे राधे बोल जरा, 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 तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, 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 राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। अब भजन लगा है, भजन होने लगा। जैसे ही सैनिक पहरा दे रहे थे बाहर, सैनिकों के कानों में शब्द सुनाई दिया। सैनिक आए हैं भीतर तो क्या देखा, राधा नाम की महिमा हो रही है, सबके सब गा रहे हैं क्या, राधे 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 श्याम राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 अब भजन का प्रभाव, सैनिक जैसे आए हैं भीतर, ये दृश्य देखा, राधा के नाम का प्रभाव। और आज सैनिक भी मस्ती में झूमते हुए गाने लगे क्या, तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोल जरा, हाँ तेरी बदल जाए तू राधे राधे बोल जरा, 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 राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। भजन होने लगा महाराज। भजन की आवाज इतनी कि गुरुजी पधारे हैं। जैसे ही भीतर पहुंचे हैं गुरुजी ने क्या देखा, अरे भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है और भगवान के नाम का प्रभाव। गुरुजी भी मस्ती में झूमते हुए कहने लगे क्या, तू राधे राधे बोल जरा, 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 तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, हाँ तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। अरे साहब आवाज होने लगी महाराज। हिरण्यकशिपु पधारा है, जैसे ही किया है प्रवेश तो क्या देखा, मेरे शत्रु के नाम का भजन हो रहा है। तुरंत आया है क्रोध में आकर के बोला बंद करो ये कीर्तन, और कीर्तन बंद।
पकड़ा है प्रहलाद को। कहां है तेरा परमात्मा? बड़ा विष्णु विष्णु करता है, कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद जी मुस्कुराए, पिताजी आपका तो प्रश्न ही गलत है। अरे ये पूछ रहे हो मेरा विष्णु कहां है, ये पूछो कि वो कहां नहीं है। ईसावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्, कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है। आपका तो प्रश्न ही गलत है। खंबे की ओर इशारा करके बोला, कण कण में व्याप्त है। कासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कण कण में है तो बोल, क्या इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है? अब एक भक्त का विश्वास देखो। हाँ पिताजी, जब कण कण में है तो इस खंबे में भी है। इस खंबे के बीच में भी मेरा परमात्मा है, मेरा ठाकुर है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज एक भक्त का मान रखने के लिए हमारे परमात्मा ने, बड़े ध्यान से सुनना, भगवान राम बन करके आए तो मां कौशल्या के गर्भ की आवश्यकता समझी। कृष्ण बन करके आए तो मां देवकी के गर्भ की आवश्यकता समझी। और आज अपने भक्त का मान रखने के लिए आज भगवान ने मां की कोख की भी आवश्यकता नहीं समझी और उस खंबे के बीच में से अद्भुत रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं। क्या बन करके आए? बोले नरसिंह भगवान की, उमापति महादेव की, बाबा भूतनाथ महादेव की। अद्भुत अवतार लिया है ठाकुर जी ने। नरसिंह आधे नर है और आधे पशु। नरसिंह भगवान, जितने भी दैत्य थे भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई है, सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े महाराज। हिरण्यकशिपु घबराया। दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार लिया और दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया महाराज। युद्ध होते होते संध्या का समय हो गया। अब भगवान ने पकड़ा है, गोदी के बीच में पटका है और देहरी के बीच में जाकर के बैठ गए। घबराया है हिरण्यकशिपु, तू मुझे नहीं मार सकता, मैंने ब्रह्मा से बहुत वरदान लिए हैं। अच्छा बता क्या वरदान दिया है? तो कहा, ना दिन को मरूं ना रात को। मूर्ख, ध्यान से देख, ना दिन है ना रात है, संध्या काल का समय हो रहा है। और वो ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, ध्यान से देख, ना घर के भीतर है ना ही बाहर है, दरवाजे की देहरी के बीच में बैठा है। और वो ना नर के हाथों मेरी मृत्यु हो ना पशु के हाथों। भगवान बोले, क्या तुझे मैं नर दिखता हूं? बोले नहीं। पशु दिखता हूं? बोले नहीं। और बोल, ब्रह्मांड की बनाई गई सृष्टि में किसी भी जीव के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। सुन हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और बोल, 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान बोले, घबरा मत, तेरे लिए मैंने अलग से मास का निर्माण किया है, जिसे हम और आप किसके नाम से जानते हैं? अधिक मास, मणि मास, पुरुषोत्तम मास, कल्याणकारी मास। और बोल, तो बोला, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मेरी मृत्यु कैसे भी ना हो। आज भगवान को इतना क्रोध आया है, इतना क्रोध, जो जो दंड भक्त प्रहलाद को दिए थे उन सबको याद किया है ठाकुर जी ने और अपने नाखूनों को बढ़ाना प्रारंभ किया है। मूर्ख, तेरे लिए अस्त्र और शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे नाखून ही काफी हैं। और भगवान ने नाखूनों को बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना क्रोध और आज हिरण्यकशिपु की छाती का बीच से विदर्भ कर दिया है। बोले नरसिंह भगवान की। सब ब्रह्मादि देवता पधारे हैं, भगवान की स्तुति करी है। और आज भगवान को इतना क्रोध आया है, इतना क्रोध कि भगवान का क्रोध शांत ही ना हो। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति करी पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सबके सब गए हैं किसके पास? सबने विचार किया। क्या विचार किया? कि पति को यदि क्रोध आवे तो कौन शांत करता है? चचा साहब, पति को यदि क्रोध आवे तो शांत कौन करता है? खैर आपको तो क्रोध आता ही नहीं, सीधी सी बात। इतने दिन हो गए, क्या शांत स्वभाव है। आहा,
तो पति को यदि क्रोध आता है तो शांत कौन करता है? बोले पत्नी। गए हैं सब के सब कहा? लक्ष्मी मैया के पास, कि ऐसे ऐसे भगवान ने ऐसा ऐसा अवतार लिया है और भगवान को बहुत क्रोध आया है। लक्ष्मी मैया बोली अच्छा क्रोध आया है, चलो मैं चलती हूँ, मैं भी तो देखूं, चुटकी भर में ठीक कर दूंगी। आई है लक्ष्मी मैया, जैसे ही भगवान के पास पहुंची है, हाथ जोड़े हैं नाथ, भगवान ने जोर से लगाई दहाड़। लक्ष्मी मैया घबरा गई, नहीं नहीं ये मेरे पति नहीं हो सकते, घबरा गई। और सबके सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान ने भक्त प्रहलाद के लिए ये अद्भुत अवतार लिया है। प्रहलाद जी के पास आए हैं सबके सब, सुनो बेटा, तुम्हारे लिए ही ठाकुर जी ने ये अवतार लिया है, अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो। चले प्रहलाद जी, छोटे से हैं, 5 वर्ष की है, छोटे से प्रहलाद जी आगे बढ़े हैं, दोनों हाथ जुड़े हैं और आज मेरे ठाकुर की बड़ी सुंदर स्तुति करी है प्रहलाद जी ने। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहयैः नारादितुं पुरु गुणैरधुना पिपीप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। बड़ी सुंदर स्तुति करी है प्रहलाद जी ने। प्रभु कहा ब्रह्मा आदि देवता आपकी स्तुति करते करते थक गए और कहा मैं दैत्य योनि में उत्पन्न हुआ, कहा आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हो सकते हो। पर सुनो प्रभु, मैं एक बात जानता हूं, कौन सी? कि तुलसी भक्त स्वपच भलो जो भजे रात दिन राम, अरे ऊंचे कुल के ही काम के जहां ना हरि को नाम। प्रभु मैं इस बात को जरूर जानता हूं कि ऐसे ऊंचे कुल किसी काम के नहीं होते जहां आपका नाम लेने वाला कोई ना हो। तुलसी भक्त स्वपच भलो जो भजे रात दिन राम। भगवान किसे मिलते हैं? अगर आप ऐसा सोचे, भगवान ब्राह्मणों को मिलते हैं? नहीं। क्षत्रियों को मिलते हैं? नहीं। वैश्य को, शूद्र को? नहीं नहीं। भगवान किसको मिलते हैं? जिसके हृदय में क्या हो? भाव हो, भक्ति हो। भावो ही विद्यते देवा। जहां भाव होता है वहां ठाकुर जी पधारते हैं। भिलनी को देखो, नीमन जाति में उत्पन्न हुई, ठाकुर जी मिले। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है उस तोतली भाषा में। और जब बच्चे तोतली भाषा कहते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। कैसे? जो बालक कहे तो तरी बाता, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन बितु अरुमाता, सुन ही मुदित मन बितु अरुमाता। जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तोतली भाषा कहते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। आज ठाकुर जी ने जब प्रहलाद जी की तोतली भाषा में वो स्तुति सुनी है, आहा गदगद हुए हैं। प्रहलाद जी को लिया है, अपने हृदय से लगाया है। साहब इतना अद्भुत प्रेम किया है और जैसे हृदय में लिया है, आज प्रहलाद जी को चाटने लगे परमात्मा। क्या करने लगे? चाटने लगे। एक गैया के यहाँ जब बछड़ा या बछिया उत्पन्न होती है तो गैया क्या करती है? चाटती है। और हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो हम बच्चे को गोदी में लेते हैं, उसको चाटते नहीं है। पर भगवान ने कैसा विचित्र अवतार लिया, गैया और मैया दोनों बन करके आए हैं। भक्त को गोदी में भी लिया है और चाट भी रहे हैं। गैया और मैया दोनों का काम कर रहे हैं। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न
प्रहलाद से बोले, प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु मुझे मांगना नहीं आता। तो भगवान ने कृपा करी है और प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु फिर भी कुछ देना चाहते हो तो एक ही बात मांगूंगा, सुनो प्रभु मुझे क्या चाहिए। यदि राशीष में कामान वरास्तुम वरदर्शभा कामानाम विद्य संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु यदि कुछ देना चाहते तो यदि राशीष में कामान वरास्तुम वरदर्शभा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं निष्काम हो जाऊं, आपसे कभी कुछ मांगू ही नहीं। पर सुनो प्रभु, अभी अभी जिनका आपने संहार किया, ये रिश्ते में मेरे पिताजी लगते थे, इनका कल्याण होना चाहिए। भगवान बोले तू इसकी चिंता मत कर, इसके साथ तो मेरा पुराना हिसाब किताब है। कौन थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु? भगवान के दरवाजे के द्वारपाल महाराज। श्राप मिला था सनकादि ऋषियों से, रोका था भगवान का दर्शन करने से, श्राप दिया था कि जाओ असुर योनि में उत्पन्न हो जाओ। इसलिए ये तो मेरे दरवाजे के द्वारपाल है, इनकी चिंता तुम मत करो। पर सुन भक्त प्रहलाद, जिस कुल खानदान में तेरे जैसी भक्त संतान पैदा होती है ना, उस कुल की 1 नहीं 5 नहीं 7 नहीं पूरी 21 पीढ़ियां तार देता हूं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद का मनोरथ सिद्ध किया और भगवान देवताओं के ऊपर भी कृपा करते हैं, दैत्यों के ऊपर भी कृपा करते हैं। इस संबंध में हमने ये आपको सुंदर प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्रवण करवाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।